यह महिला लड़की के थोड़े से बालों को काटती है। तुरंत बाल सोने की तारों में बदल जाते हैं। इससे ये लोग जल्द ही अमीर बन जाएंगे, लेकिन लड़की को ये पता नहीं होता है कि उसे इस जोड़े द्वारा चुराया गया था। लड़की की माँ डेमी बहुत दयालु थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो कूड़ा बीनती थी। उसने बूढ़ी को घर पर आराम करने के लिए आमंत्रित किया और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। अप्रत्याशित रूप से बूढ़ी एक देवता में बदल गया। उसने महिला को आशीर्वाद दिया। बूढ़ी ने एक लड्डू से भाग्य के साथ बच्चे को आशीर्वाद दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और हम आशा करेंगे कि आपको भी यह लड्डू मिले। डेमी इसे खुशी से खाती है और धन्यवाद भी व्यक्त करती है। पलक झपकते ही बूढ़ी गायब हो जाती है। डेमी जल्द ही गर्भवती हो जाती है और उसने एक गोरी और मोटी बेटी को जन्म दिया। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त कोईहुआ उसे मिलने आई। डेमी कुछ देर के लिए अपनी बेटी उसके पास छोड़ देती है। कोईहुआ बच्ची के बाल काटने में उसकी मदद करने लगी। तभी अनजाने में उसे पता चला कि कटे हुए बाल तुरंत सोने के धागों में बदल जाते हैं। वो जल्दी ही इस बात की पुष्टि कर लेती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सोना है। कुछ दिनों बाद लड़की की बर्थडे पार्टी में कोईहुआ द्वारा बटलर को पहले ही खरीद लिया जाता है। चुपके से बिजली काटने के बाद अंधेरी रात का फायदा उठाकर उसने बच्ची को चुराने के लिए किसी को भेज दिया। डेमी जब तक कुछ समझ पाती सब कुछ हो चुका होता है। घर आते ही वो लड़की के बालों को काटने लग जाती है, लेकिन बाल पल भर में ही सफेद हो जाते हैं। कोईहुआ बहुत गुस्से में है। इसी दौरान लड़की के बाल बेतहाशा बढ़कर कपल को लगातार थप्पड़ मारने लगते हैं। लड़की को ये सब करते देख कोईहुआ ने निष्कर्ष निकाला कि लड़की को भूख लगी होगी, इसलिए उसने बोतल ली और लड़की को पिला दी। निश्चित रूप से बच्चे के बाल धीरे धीरे शांत हो गए। लड़की को शांत देख कोईहुआ ने बालों का एक गुच्छा काट लिया। इस बार हाथ के बाल सोने में बदल गए। रहस्य छुपाए रखने के लिए वो और उसका पति रात में ही लड़की को लेकर फरार हो जाते हैं। हजारों मील दूर एक अनजान शहर में कोईहुआ के साथ लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है। कोईहुआ ने लड़की के बालों को भी समझना शुरू कर दिया। अगर लड़की बीमार है तो कटे हुए बाल भूरे हो जाते हैं और जब उसे गुस्सा आता है तो उनके बाल हथियार बन जाते हैं। लड़की के हर बाल को सोने में बदलने के लिए दोनों ने पाखंडी ढंग से एक दयालु माँ और प्यार करने वाले पिता के रूप में नाटक किया। पिंजरे का जीवन इस लड़की को बाहरी दुनिया के बारे में कल्पनाओं से भर देता है। पलक झपकते ही 18 साल बीत गए और लड़की अब समझदार हो रही है। उसे खुश रखने के लिए कोईहुआ उसे बाहर जाने की इच्छा पूरी करने देती है। फिर उसे उस जगह ले जाया जाता है जहां वो रहती थी। ये पहली बार है जब लड़की ने 18 साल में घर से बाहर कदम रखा है। उत्साह में उसने गलती से उस तोते को छोड़ दिया जिसे उसने लंबे समय से पाला था। तोता एक आदमी के हाथों में है और यह पहली बार है जब शियाओमी ने विपरीत लिंग को देखा है। वो लड़के के चेहरे से आकर्षित हो जाती है। इस समय कोईहुआ भी वहाँ आ जाती है और उसने जियोमी को अकेले इधर उधर जाने के लिए डांटा। पिता ने पैसे निकाले और लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहा। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगे। शियाओमी ने अनिच्छा से लड़के की ओर देखा। दूसरे घर में अंगरक्षकों की भर्ती शुरू होती है और इसकी शर्त यह है कि आपको भद्दा दिखना है। लड़के ने नौकरी के लिए खुद को एक बदसूरत आदमी के रूप में दिखाया। वो सफल रहता है और कोईहुआ भी लड़के को नहीं पहचान पाती है। वो शियाओमी से मिलकर उसके बारे में और जानना चाहता है और इसीलिए ये सब कर रहा है। वो अंगरक्षक बन जाता है। लड़के का मुख्य कार्य शियाओमी की हर हरकत पर नजर रखना है। उसे बाहरी लोगों के साथ ज्यादा संपर्क में आने से रोकना है। इस व्यवहार के कारण शियाओमी बहुत गुस्से में आ जाती है, इसलिए उनके जन्मदिन पर पार्टी रखने का सुझाव दिया। शियाओमी ने यह विचार अपनी माँ के सामने रखा, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। पति पत्नी को घूरता है तो माँ को बात माननी पड़ती है। ये पता चला कि उसने शियाओमी को सच बताने की योजना बनाई है। कोईहुआ का चेहरा गुस्से से भरा है। उसे डर है कि इस वजह से शियाओमी घर से भाग जाएगी। वो सिर्फ सोना चाहती है और कुछ समस्या नहीं चाहती है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उसके दिमाग में कभी नहीं आया था। अगले दिन वो मॉल में शॉपिंग करने गई तो उसे वहाँ डेमी मिल जाती है। कोईहुआ एक पल के लिए घबरा गई और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। घबराहट में मैं अपना क्रेडिट कार्ड स्टोर में ही भूल गई। संयोग से यह स्टोर डेमी द्वारा ही खोला गया था। डेमी को एक कार्ड मिलाता है जिसमें कोईहुआ का घर का पता और नंबर है। डेमी ने व्यक्तिगत रूप से कार्ड वापस करने का फैसला किया और साथ में एक उपहार भी ले गई। अप्रत्याशित रूप से डेमी लंबे समय से बिछड़ी बेटी से मिलती है। कोईहुआ चीजों को साफ करने की कोशिश करती है। जल्दी से वो डेमी को शियाओमी से दूर ले जाती है। डेमी ने शियाओमी को अवर्णनीय भाव से देखा। इतने सारे मेहमानों को पहली बार देखकर शियाओमी बहुत खुश थी। जन्मदिन की पार्टी के बाद डेमी अलविदा कहने के लिए शियाओमी के पास आती है। जब वो घर पहुंची तो उसके मन में अपनी लापता बेटी का विचार आता है। जब पहले उसकी बेटी को खोजा गया था को एक आदमी ने कहा था कि बच्ची का निधन हो गया था, लेकिन डेमी को हमेशा से लगता था कि उनकी बेटी अभी जिंदा है। अगले दिन कोईहुआ नानी को नौकरी से निकाल रही होती है। शियाओमी ने उसकी आवाज सुनी और तेजी से भाग नीचे आई। वो अपनी माँ से उसे नौकरी से ना निकलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। शियाओमी को लगातार बोलते हुए देख कोईहुआ आखिरकार गुस्से में आ जाती है। इस बार शियाओमी भी अपने दिल के गुस्से को दबा नहीं पाती है।
उसके बाल तुरंत उड़ने लगते हैं, जिसे देख कुई हुआ मौके पर कहती है कि वो ऐसे अपनी बेटी को गुस्से में नहीं देख सकती है। वो कल उसे शॉपिंग पर ले जाने का वादा करती है, लेकिन शाओमी अभी भी खुश नहीं है। अगले दिन शाओमी मॉल में लोगों से घिरी हुई है और उसने संयोग से वहाँ नानी को देखा। वो जल्दी से उसके पीछे जाने लगी, लेकिन उसे पता चला कि यह तो गलत व्यक्ति है। बस जब वो निराश थी तो उसके सामने लड़का आ जाता है जो कि आज काम पर नहीं गया था। उसने बदसूरत होने का मेकअप भी नहीं किया था। जियोमेई एक पल के लिए उत्साहित हो जाती है। उसे उम्मीद है कि आर्टिस्ट उसकी नानी को खोजने में उसकी मदद कर सकता है। लड़का सोचता है लेकिन शाओमी का घर जाने की कोई योजना नहीं है। उसने अपने बालों से लड़के को थप्पड़ मारा। लड़का अब शाओमी की मदद करने के लिए मान जाता है। दोनों उस गाँव में आ गए जिसके बारे में उनकी नानी ने बात की थी। शाओमी का प्रस्ताव है कि दोनों अलग अलग खोज करें, लेकिन शाओमी अभी इस दुनिया में नहीं है और उसे गुंडों के एक समूह द्वारा रोक लिया जाता है। शाओमी अचानक घबरा जाती है और सभी को धक्का मार वहां से भाग जाती है। कई लोग उसका पीछा करते हैं। शाओमी ने अपना सिर पकड़ा और रोना शुरू कर दिया। सब उस पर हंसने लग जाते हैं। अचानक शाओमी के बाल उड़ने लगते हैं और जब उसे होश आता है, बाल अपने मूल रूप में वापस आ गए हैं। फिर वहाँ लड़का भी आ जाता है। शाओमी ने सोचा कि यह लड़का ही था जिसने महत्वपूर्ण क्षण में उसे बचा लिया। वो सीधे उसे गले लगा लेती है। आर्टिस्ट को पता चला कि नानी पहले ही अपने गृहनगर से दूर जा चुकी है। उसने सुझाव दिया कि शाओमी वापस अपने घर चली जाए। फिर दोनों लड़के के घर जाते हैं, लेकिन रात में लड़का अंगरक्षक के रूप में आ जाता है, जिसे देख शाओमी नाराज हो जाती है।